सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में जय मसीह। आप लोग इतना कष्ट उठा के और अपना कीमती समय लेके यहाँ आया और हमारा गवाही सुनने और प्रभु दास का वचन सुनने का समय निकाला है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रभु को दास और प्रभु को जितने दास ने सभी को प्रभु के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष मेरा गवाही मैं 10 मिनट जैसा कहना चाहूँगा। प्रभु मुझे कैसा उद्धार दिया और मैं प्रभु को पाके मैं कैसा हुआ, मेरा जीवन प्रभु नहीं पाने से कैसा था, इसके विषय में मैं थोड़ा गवाही देना चाहता हूँ। तो मेरा नाम है कुशल सुब्बा, मैं दार्जिलिंग का हूँ और मेरा बीवी का नाम है फुरुलम्बू भटिया, वो भटिया है, मैं सुब्बा हूँ। और हमारे जात में सुब्बा जात बोलता है, तो सुब्बा जात एक मतवाले जात बोलता है, पीने वाला जात। जब हम पैदा होता है तो हम लोग का 5 दिन में एक बच्चे का एक काम वो नाम का लिए काम करता है। उस टाइम में हम लोग का दारू पिलाता है, छोटा बच्चा उम्र में, इसलिए मतवाली जात। हमारा सुब्बा जितना भी है ज़्यादा पीने वाला ही है। तो मेरा पापा एक काम करने वाला जैसा हाजिरा करने वाला था। तो जितना भी मैं देखा, मेरा पापा सुबह से लेके जितना भी कमाई करता था तो दारू में उड़ाता था और मम्मी को कुछ भी हेल्प नहीं करता था। प्रभु का दास का गवाही भी सुन रहा था, जैसा प्रभु का दास का पिताजी अगर प्राइज मिलने से उसका फर्स्ट प्राइज मिलना था बोल रहा था गांव में, तो ऐसा ही मेरा भी सिचुएशन है। मेरा पापा को भी प्राइज मिलने से सुबह से शाम तक उसको फर्स्ट प्राइज मिलना था, क्योंकि वो सुबह से शाम जितना भी कमाई करता था सब दारू में उड़ाता था। इतना ही सिर्फ नहीं है, जब वो घर में आता था तो ऐसा भालू जैसा बन के आता था, एक चित्ता जैसा बन के आता था और सारा जितना भी बाहर का जितना भी गुस्सा था मेरा माँ का ऊपर निकलता था, माँ को पीटता था, बहुत पीटता था। और इतना ही नहीं, हम लोग जितना मैं पापा बोल के मेरा मुंह से सवाल निकाला, जितना मेरा ज्ञान बढ़ गया, मेरा पापा मुझे उठा के फेंक देता था, जैसे कचड़ा है बाल में समा के ऐसा फेंक देता था। तो उस टाइम से हम जैसे पापा को देखता था, एक भालू आया जैसा देखता था तो हम भाग जाता था, कहाँ छुपना है, किधर रहना है। बहुत दुख का जीवन था, कभी भी पापा का प्रेम नहीं पाया, कभी भी पापा ने एक चॉकलेट लेके नहीं दिया। ऐसा पिता अभी तक तो किसी का नहीं होगा। सब पापा बेटा लोग, सब बेटी लोग पापा बोलने से बहुत खुश होता है, दौड़ के जाता है, उसका पॉकेट में हाथ डाल के बोलता है पापा आप क्या लिया बाजार से। पर हम लोग ऐसा नहीं था, हम लोग भाग जाता था पापा देख के। और पापा जब हम अचानक मिलता था तो बहुत मारता था, वो भी एक वायर से मारता था। अभी ऐसा वायर नहीं है, वो टेलीफोन का वायर होता था पहले, सही उस वायर से ऐसा मारता था, हमारा इधर से चमड़ा निकल जाता था छोटा उम्र में। तो मम्मी को भी सब बाल में पकड़ के खींच के लेके आता था। जब मैं बड़ा हो गया तो मैं बहुत पूजा पाठ करने लगा, क्योंकि अगर मैं पूजा पाठ करने से मेरा परिवार अच्छा होगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा बोल के मैं बहुत भक्ति करने लगा। जितना भी देवी देवता है, और हमारा अन्य जाति में 33 करोड़ देवी देवता बोलता है, मैं जितना भी देवी देवता पुकार के मैं भक्ति करता था। मैं 10 साल मीट नहीं खाया, अंडा नहीं खाया, एक सिर्फ वेजिटेरियन बन गया एकदम। मैं भक्ति करने के लिए, क्योंकि मेरा घर में शांति पाने के लिए। जब मैं 10 साल हो गए फिर भी मेरा परिवार में ऐसे था। हम लोग पढ़ाई करने के लिए नहीं मिला, पापा जितना भी किताब मम्मी खरीद के देता था फाड़ के फेंक देता था। आजकल का पापा लोग अच्छा है, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा पापा नहीं है जो अपना बच्चे को किताब को फाड़ देता है। आप आजकल का पापा लोग अच्छा है, बच्चे के लिए किताब खरीद के लेके देता है, पेन खरीद के लेके देता है। पर मेरा मम्मी दुख एक काम करके मेहनत करके, हम 4 बच्चे थे, उन लोग को सभी को किताब लेके खरीद के देता था, पर पापा सब फाड़ के फेंक देता था। ऐसा जीवन हम लोग जिया, पढ़ने के लिए नहीं मिला, मम्मी थोड़ा पढ़ाया।
पापा को देख के जब मैं बड़ा होने लगा तो मुझे ऐसा मन में बैठ गया, मैं पापा को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं पापा को जब मरेगा उसके लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा। हमारा जो जाति में पापा के लिए हम लोग मरने के बाद हम लोग कपाल सब निकालना पड़ता है और 10 दिन जैसा उसके कोरा में बैठना पड़ता है, ऐसा रूल है। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं खुश हो जाऊँगा पापा मरने से, ऐसा सोचा मेरा था। तो मैं जब मेरा पापा का परिवार, मेरा मम्मी का परिवार देख के मुझे ऐसा लगा मैं मर जाऊँगा। तो छोटे उम्र में, जैसा मेरा 10 साल 12 साल का उम्र था, मैं 2 बार सुसाइड किया, ट्राई किया। एक बार रस्सी में मैं लड़क लिया तो उस टाइम मम्मी देख के मुझे बचाया। दूसरा बार मैं चूहा का दवाई पिया, उस टाइम में भी प्रभु मुझे बचाया। मैं अभी प्रभु को जितना भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे किस रीति से बचाया। और तीसरा बार जब मैं शादी किया तो शादी करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ मुझे कुछ शांति नहीं है, मेरा भी आदत पिता का जैसा हो गया। मैं अच्छा पिता बनूंगा बोल के सोचा, पर मेरा मन में वो जैसा पापा का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव हो गया। मैं भी मेरा पत्नी को पीटना शुरू किया, बच्चे लोग को प्रेम करना छोड़ दिया, सिर्फ दारू पीना शुरू किया। तो मैं सोचा मेरा लाइफ कुछ भी नहीं, मैं मर जाऊंगा बोल के मैं सोचा। उस टाइम में भी मैं एक बार रस्सी लेके लटक गया, उस टाइम मेरा बीबी बचाया मुझे। 3 बार प्रभु साकित मुझे हो रहा है, अभी क्यों बचाए। मैं सोच रहा हूँ आप लोग के आगे एक गवाही बनाने के लिए, मुझे खड़ा करने के लिए प्रभु मुझे बचाया। तो उस टाइम में भी प्रभु मुझे बचाया। तो मैं सोच रहा था मेरा जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है। मेरे जितना भी देवी देवता को पुकारा वो सुनने वाला नहीं है, वो कान है पर सुनता नहीं है, आंखें दिखता नहीं है, वो एक सिर्फ फ्रेम, एक पोस्टर है। मुझे लगा ये देवी देवता नहीं है, क्योंकि मैं इतना भक्ति किया था। 10 साल मैंने उन लोग के लिए उपवास बैठा, रात दिन कुछ भी नहीं खा के बैठा, फिर भी मेरा दिल में शांति, मेरा परिवार कभी शांति नहीं हुआ। तो एक दिन मुझे आसाम में, जब मेरा एक 2011 में एक घटना हुआ था, मेरा दार्जिलिंग में मैं ड्राइविंग करता था, तो बड़ा घटना हो गया, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट होने के बाद मुझे पता चला मैं पापी हूँ। नवंबर 15 तारीख को ये घटना हुआ 12 बजे। उस टाइम में मुझे एक पश्चाताप का जीवन हुआ, मेरा जीवन एक पाप है, क्योंकि उस टाइम में 2 मृत्यु हुआ था। तो मैं सोचा ऐसा मेरा जीवन हुआ, अब मैं क्या करना चाहिए, किसको ढूंढना चाहिए, सच्चा परमेश्वर कौन है बोल के मैं उस टाइम से मैं ढूंढने शुरू किया। ढूंढते ढूंढते मुझे आज सामने प्रभु में ऐसा योजना किया। मैं 6 साल प्रभु को ढूंढा, कहीं भी अच्छा नहीं मिल रहा था, वचन अच्छा नहीं मिल रहा था। पर जब मैं प्रभु को दास भीमचंद्र राव, जो आंध्र प्रदेश का है, गुंटूर जिला का है, जो असम बॉर्डर, भूटान बॉर्डर में सेवा कर रहा था, एक दिन मेरा पत्नी और मेरा उस टाइम में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तो मैं उसको मार रहा था, तो उसका मुंह से थोड़ा ब्लड भी निकाला। मेरा बीवी का अस्थमा प्रॉब्लम है, कभी मुझे दुख होता है, ये सब मेरे वजह से हुआ। मैं उसको कभी भी ध्यान नहीं दिया, जब बच्चा हुआ उसको ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा मन मोटा हो गया था। जैसा प्रभु को दास बोल रहा था, मेरा मन में मैं एक को राज्य करने दिया, जो मेरा मन में घुस गया था उसको बिठा लिया। तो उसको जब मेरा बेटी छोटा था, उस मुझे देख के पिताजी आप यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ बोल के जब बोला, मुझे बहुत दुख हुआ। तब नेक्स्ट टाइम में जब प्रभु को दास ने एक वचन मुझे सुनाया, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, जो उड़ाऊ पुत्र के बारे में जो सुन रहा था, 15 अध्याय के 20 पद में ऐसा लिखा है, जब उड़ाऊ पुत्र अपना सारा पैसा, बाप का पैसा सब मजा में उड़ाया, दारू में उड़ाया, व्यभिचार में उड़ाया, तो कंगाल हो गया। कंगाल होके एक गंदा में गिर गया, जो सुअर का काम करने लग गया। तुम्हें पश्चाताप हुआ, उसने सोचा मेरा पिता के घर में मैं जाऊंगा, मैं पिता का योग्य नहीं हूँ, मैं दास बन के जाऊंगा,
बोल के वो सोच के जब पिता के घर में आया, पिता उसको पहले से देख रहा था, मेरा बच्चा कब आएगा बोल के। जब द्वार में देखा तो पिता दौड़ के गया और उसको बुढ़ा पुत्रा को गले लगाया। उसका कपड़ा अच्छा नहीं था, वो गंदा था, पूरा सुअर का गंध आ रहा था। मैं ब्रदर का एक सुसमाचार सुन रहा था, एक बच्चा अगर पापा को के बुलाने से पापा लोग जल्दी उसको गले लगा के उठाता है, पर उसका शरीर में कुछ गंदा होगा, अगर टॉयलेट लगा होगा, कुछ भी गंदा होगा तो पापा दूर से बोलेगा बेटा रुक जाओ, उसके बाद उसको साफ करेगा, उसके बाद सिर्फ उसको उठाता है। पर वो पिता ऐसा था, उसको बच्चे को देखा तो गंदा था, उसको दौड़ के गले लगा के चुम्मा। वो देख के मैं चकित हो गया, ऐसा गंदा है, सुअर का गंदा आ रहा है, फिर गले लगा के चुम्मा, ये कैसा पिता है। मेरा पिता कभी मुझे प्यार नहीं किया, कभी नहीं चुमा, कभी नहीं एक चॉकलेट लिया, ये कैसा पिता है, कौन पिता है, ऐसा प्रेम करने वाला कौन है। जब मैं प्रभु के दास से मिल के मैं अच्छी तरह से पूछने लगा तो प्रभु के दास ने बोला ये प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके लिए, आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस में आपके मेरे लिए सारा लहू बहाया, आपके लिए लहू बहाया। जब ये बोला मैं रोया। वो पिता जो हमेशा हमको प्यार करता है, वो पिता जो हमें कभी छोड़ता नहीं है, जितना भी परिस्थिति है, जितना भी हम लोग का घटी कमी है, दुनिया चाहे सब हमको छोड़ दे, दुनिया चाहे हमारा अपना पिता माँ बाप छोड़ दे, पर वो पिता कभी नहीं छोड़ता। जब मैं वचन को सुना, मैं रो रो के प्रभु पश्चाताप किया, रो रो के प्रभु को मैं ग्रहण किया। 2016 में मैं 11 तारीख को मैं प्रभु को ग्रहण किया और जुलाई 20 तारीख को मैं बपतिस्मा लिया। उस दिन से मैं सब कुछ छोड़ दिया। मैं पीना छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, गांजा पीना छोड़ दिया। मेरा पत्नी को प्रेम दिखाना शुरू किया, क्योंकि मेरा वो मोटा हृदय है जो शैतान बास कर रहा था, उसको निकाल दिया। मैं मूर्ति को निकाल दिया और सच्चे परमेश्वर को मैं उसको गले लगाया। जैसे प्रकाशित वाक्य में प्रभु बोलता है, मैं तुम्हारे हृदय में खटखटाऊंगा, अगर तुम्हारा हृदय का दरवाज़ा तुम खोलेगा तो मैं तुम्हारे साथ अंदर आके भोजन करूँगा। इतना अच्छा जो वचन को मैं पाया, मैं प्रभु को अंदर बुलाया, प्रभु आप मेरे अंदर आ जाए। तो मेरा जो चाल चलन था, जब मैं प्रभु को पाया तो मेरा बीवी पता है, उसको गवाही दे सकता है, मैं उसको प्रेम करना शुरू किया। अभी मैं उसको ठंडा महीना में मैं बहुत हेल्प करता हूँ, उसको कपड़ा भी मैं ही धो देता हूँ, बर्तन भी मैं ही धोता हूँ, क्योंकि उसको बीमार है, अस्थमा है, प्रॉब्लम होता है। अब बच्चे लोग भी चकित हो जाता है, मेरा पापा कैसा बदल गया। मैं दुनिया में कुछ भी नहीं कमाया। मैं जब प्रभु को ग्रहण करके जब प्रभु में आया तो मैं संसारिक रीति से मैं कंगाल हो गया। दुनिया मुझे आपनता लोग छोड़ दिया, मेरा भैया भाभी छोड़ दिया, मेरा समाज मुझे निकाल दिया, समाज से बाहर कर दिया, लोग मुझे घिन करने लगा। फिर भी मैं स्थिर रहा, क्योंकि मुझे एक आनंद दिया। इस संसार में किसी भी वस्तु से खरीद नहीं सकता है, हम लोग किसी भी धन दौलत से हम खरीद नहीं सकता है। वो मुझे परमेश्वर ने दिया, वो एक चीज़ दिया, मेरा जीवन में आनंद दिया। चाहे मैं एक रोज खाना खाऊं, चाहे रात में भूख का सो जाऊं, फिर भी मेरा जीवन में आनंद है, मेरा परिवार में आनंद है। हम परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना करके हंसता है, प्रभु के लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। अभी जो मुझे प्यार नहीं करने वाला पिताजी को मैं कोस रहा था, मुझे मालूम नहीं था वो पिताजी नहीं कर रहा है, पर अभी मुझे पता चला मेरा पिताजी नहीं कर रहा था। उसका अंदर जो स्वभाव था, जो पाप था, वो कर रहा था। हम लोग वही पाप के विषय में सुबह भी थोड़ा प्रोग्राम कर रहा था। जो पाप करा रहा था मेरा पिताजी ने, मैं उसको गले लगाया। मुझे सिखाया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने सिखाया पाप से कैसा प्रेम करना है। जब मैं गले लगाया, मेरा पिताजी का जीवन परिवर्तन हो गया। मेरा पिताजी प्रभु में आ गया। मेरा जीवन को देख के मेरा पिताजी, जो मुझे प्रेम नहीं करता था, हमेशा झगड़ा लड़ाई करने वाला पिताजी, जैसे 72 ईयर्स में
वो प्रभु को ग्रहण किया। और मेरा माता 69 उम्र में प्रभु को ग्रहण किया। मेरा वजह से, मेरा बीबी का वजह से मेरा माँ और मेरा पिताजी ग्रहण किया। हमारे जीवन को देख के सब घिन करता था। मेरा मम्मी और उसको एकदम घिन करता था, क्योंकि हम लोग का जीवन पहले कैसा था, पसंद नहीं करता था। जब मैं प्रभु में आया, हम दोनों का जीवन दिखा, तो हमारे साथ मेरा माँ और मेरा पिताजी रहता है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने मेरा माँ और मेरा बाप को पाया और असली पिता को पाया, जो मुझे हमेशा प्रेम करता है। और उसने मुझे ये सिखाया, पहले मैं मरने से नहीं डरता था, अभी मरने से डरता हूँ। इसलिए नहीं डरता कि मरने के बाद मैं नरक में, इसलिए मरने से मैं प्रभु के पास जाऊँगा, मुझे मालूम है। मैं इसलिए डरता हूँ क्योंकि अगर अभी मरने से मैंने, प्रभु मुझे पूछेगा, बेटा तेरे लिए मैं कितना कुछ किया, आप मेरे लिए क्या किया, प्रभु मुझे पूछेगा। तो अभी मैं डरता हूँ, बहुत मैं डरता हूँ। तो प्रभु के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, जो आज मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस जगह में प्रभु मुझे लेके आया। आप लोग के बीच में नेपाली है, आदिवासी है, बम्बई से है, झारखंड से है, हम दार्जिलिंग से, फिर भी प्रभु में हम एक है। यही सबसे बड़ा प्रेम प्रभु का है। प्रभु ऐसा प्रेम करके मुझे परिवर्तन किया और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारा जीवन देख के सब लोग चकित हो जाता है। अभी जितना भी हम लोग को छोड़ा था, जितना भी हमको फेंक दिया था, क्रिश्चियन हो के तुम लोग हम लोग को छोटा बना दिया बोल के, मेरा जितना भी मेरा अफंत लोग था, अभी हम लोग का जीवन देख के वो लोग हमारे पास आ रहा है। इसी बात को मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा गवाही तो बहुत लंबा है, मैं छोटा करके बताया है, तो मेरा गवाही को इतना ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि समय बहुत जा रहा है, तो वचन भी है। तो आप लोग को फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रभु मेरा गवाही से जैसा मेरा जीवन आप लोग कोई जी रहा होगा, तो अभी समय आपका असली पिताजी आपको दरवाजे में खड़ा होके आपको बुला रहा है। आपका जो हमेशा आप उसका जो अंगला होता है, उसका आपको गले लगाने के लिए चाहता है। तो आप लोग जो भी हो इस समय, आप प्रभु के पास आया। प्रभु जैसा भी, आप जैसा भी हो, अब प्रभु कुछ नहीं देखता है, आपको गले लगा के चूमता है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। तो फिर सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में जय मसीह।